हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग को स्टडी जेपी ऑफिशियल पे। आज फिर से मैं लेकर आया हूँ झारखंड के आंदोलन संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछा गया है। वही प्रश्न है और जो पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। यही से बार बार पूछता है, ठीक है। यहीं से बार बार पूछता है प्रश्न। आप 35 प्रश्न का सेट लगाइए। 20 प्रश्न का उत्तर कौन दे पाता है वो देखते हैं। जो 20 प्रश्न का उत्तर दे देगा समझिए कि उसका तैयारी अच्छा है, एग्जाम निकाल लेगा। नौकरी लेना है तो इसको रटना होगा। यहाँ से झारखंड आंदोलन संबंधी परीक्षा में जो है प्रश्न पूछता ही पूछता है। जेपीएससी, जैसे सीजीएल, झारखंड पुलिस, झारखंड एलडीसी, मतलब झारखंड के हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछता ही पूछता है, तो आप इसको रट जाइए। चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। झारखंड के आंदोलन, प्रश्न संख्या फर्स्ट देखेंगे। सदान झारखंड में कौन है? ऑप्शन है जनजातीय मूल के निवासी, गैर जनजातीय मूल निवासी, झारखंड में दूसरे राज्य से आकर बसे आदिवासी, झारखंड में दूसरे राज्यों से आकर बसे लोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्या गैर जनजातीय मूल निवासी। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रजातीय दृष्टि से सदान है तो सदान क्या है? आर्य है, द्रविड़ वंशीय है, आग्नेय है, या उपयुक्त में से सभी है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी। सभी में आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सदानों की धार्मिक मान्यता के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है सदान सूर्य और मनसा के उपासक हैं, सदान कुल देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, सदान पुरोहितवाद और कर्मकांड से मुक्त हैं, इनमें से सभी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सदान सूर्य और मनसा के उपासक होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सदान समाज है। ऑप्शन है पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पितृसत्तात्मक। अगला प्रश्न आपके सामने है, चेरो कहाँ के शासक थे? ऑप्शन है हजारीबाग, पलामू, धनबाद, या रांची। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पलामू। अगला प्रश्न आपके सामने है, जमशेदपुर के टाटा आयरन एवं स्टील वर्क्स के मजदूरों ने हड़ताल की थी। कब की थी हड़ताल? तो इसका ऑप्शन है 1920 में, 1924 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, या 1932 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1918 ईस्वी में जमशेदपुर के टाटा आयरन एवं स्टील के वर्करों ने हड़ताल किए थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे? ऑप्शन है 12 अगस्त 1920, 4 जून 1917, 18 नवंबर 1919, या 8 फरवरी 1922 को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4 जून 1917 को महात्मा गांधी पहली बार झारखंड आए थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, मौलाना अबुल कलाम आजाद को 3 वर्ष के लिए कहाँ नजरबंद कर दिया गया था? तो इसका ऑप्शन है जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, या रांची। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रांची। अगला प्रश्न आपके सामने है, हजारीबाग जिला कमेटी कब स्थापित हुई थी? तो हजारीबाग जिला कमेटी जो है 1920 ईस्वी में स्थापित हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में असहयोग आंदोलनों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो ऑप्शन है रांची, जमशेदपुर, खूंटी, या हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रांची में झारखंड में सहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का
16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में कहाँ आयोजित किया गया था? इसका ऑप्शन है पलामू, हजारीबाग, धनबाद या रांची। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हजारीबाग आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में हॉट कर न देने का आंदोलन किसने चलाया था? हॉट कर। तो इसका ऑप्शन है रामनाथ पांडे, भगवान पांडे, विष्णु माधुरी या हरिशंकर या व्यास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विष्णु माधुरी। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में किन जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था? इसका ऑप्शन है हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, रांची, जमशेदपुर, खूंटी, गोड्डा, साहेबगंज, देवघर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक और ऑप्शन है कि झारखंड के सभी जिलों में। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, झारखंड के सभी जिलों में। अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाहर दिवस का आयोजन कब किया गया था? तो जवाहर दिवस का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने 16 नवंबर, 18 नवंबर, 26 जनवरी या 24 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 16 नवंबर को। अगला प्रश्न आपके सामने है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? ऑप्शन है हजारीबाग, धनबाद, रांची या पलामू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हजारीबाग जिला में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था जेल में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अंतिम बार रांची कब आए थे? तो महात्मा गांधी अंतिम बार रांची कब आए थे? आप सबको पता होगा। ऑप्शन है 1938, 1940, 1942 या 1946। तो इसका सही उत्तर होगा 1940 में महात्मा गांधी रांची में अंतिम बार आए थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, रामगढ़, जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रामगढ़ जिला में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न आपके सामने है, 14 अगस्त 1942 को किस जिला स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकालकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन है डाल्टनगंज, पलामू, देवघर या रांची। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रांची। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1913 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन है विनोदानंद झा, नायक गुरु, हेमंत कुमार बोस, सरस्वती देवी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नायक गुरु। अगला प्रश्न आपके सामने है, हजारीबाग का जतीन बाघा किससे कहा जाने लगा था? ऑप्शन है राम विनोद सिंह, दुर्गा दास बनर्जी, ज्योति पंत राय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राम विनोद सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने है, तिलका मांझी ने किसको अपने तीर का लक्ष्य बनाकर मार डाला था? तो आप सभी को पता होगा कि तिलका मांझी ने क्वीलैंड को अपना तीर का लक्ष्य बनाकर मार डाला था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन है 1985 में, 1986 में, 1987 में या 1990 में। अरे सॉरी 1785, 1786
1787 या 1790 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी कहाँ दी गई थी? आप सभी को पता होगा कि तिलका मांझी को फांसी भागलपुर जिले में दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? आप सभी को पता होगा कि झारखंड दिवस बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। तो 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाते हैं, यानी कि 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेज सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी पर कितने रुपए का इनाम रखा था? ऑप्शन है 200, 300, 400 या 500। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इस प्रश्न को आप हमेशा के लिए याद रखें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 500 रुपया का इनाम रखा गया था कि जो भी बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लेगा उनको 500 रुपया का इनाम दिया जाएगा। उस समय 500 रुपया बहुत बड़ी रकम थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा की मौत का कारण क्या बताया था? तो ऑप्शन है हैजा, क्षय रोग, पीलिया, ज्वर रोग। तो अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा की मौत का कारण हैजा बताया था, जो कि बिरसा मुंडा को जेल में ही मृत्यु हो गया था। तो अंग्रेज सरकार ने बताया कि बिरसा मुंडा को हैजा था, तो हैजा के कारण मौत हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 2 जून 1900 को, 9 जून 1900 को, या 9 जून 1905 को, 18 मई 1905 को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिरसा मुंडा ने मुंडा समाज में सुधारवादी आंदोलन चलाया और किस के प्रवर्तक बने? तो ऑप्शन है बिरसाइत, गुराइत या इनमें से दोनों। तो ऑप्शन ए सही तो होगा कि बिरसाइत। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में सर्वप्रथम यूरोपियनों का आगमन कब हुआ था? तो झारखंड में सर्वप्रथम यूरोपियनों का आगमन कब हुआ था? ऑप्शन है 1739 में, 1749, 1759, 1769। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1749 ईस्वी में झारखंड में सर्वप्रथम यूरोपियनों का आगमन हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, बुद्धू भगत का संबंध किस विद्रोह से था? तो बुद्धू भगत का संबंध किससे था? ऑप्शन है कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, उलगुलान विद्रोह या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोल विद्रोह। ठीक है, बुद्धू भगत का संबंध कोल विद्रोह से था। अगला प्रश्न आपके सामने है, बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने उन पर कितना रुपया का इनाम रखा था? ऑप्शन है 500, 1000, 1200 या 1500। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1000 रुपया का इनाम रखा था। यह प्रश्न पूछता है कि बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए कितना इनाम रखा गया था? तो याद रखिएगा 100, और बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500। ठीक है, तो आप लोग ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बुद्धू भगत की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन है 14 फरवरी 1832, 15 मार्च 1836, 15 नवंबर 1840 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 14 फरवरी 1832। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रानी रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार पर किस जेल में रखा गया था? तो रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार करके उसको किस जेल में रखा गया था? तो ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, भागलपुर या जमशेदपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भागलपुर में। भागलपुर उस समय झारखंड बिहार की बहुत बड़ा जेल हुआ करता था। अगला प्रश्न आपके सामने है,
सिंधु कान्हू को फांसी की सजा कब दी गई थी? ऑप्शन है 26 जुलाई 1856 को, 26 दिसंबर 1857 को, 10 मार्च 1860 को या 15 नवंबर 1857 को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 26 जुलाई 1856 को। अगला प्रश्न आपके सामने है, चांद भैरव की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है बरहौत, भगोनाडीह, पलामू और मांझी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दें और आप बताएं कि आप कितना प्रश्न का उत्तर सही सही कर पाए हैं। इसके बाद आप अपने आप को जांच सकते हैं कि आप 36 प्रश्न में कितना प्रश्न का सही उत्तर दे पाए हैं और आप कितना में हैं। तो ऐसा ऐसा प्रश्न देखने के लिए जो झारखंड में पूछा गया है, हमारे चैनल को लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।